नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 26वां दिन है। उससे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रोज़ ऐसी ही ऑडियो क्लिपें भेजी जाएंगी। नर्मदे हर। सोमवार 29 जनवरी 2018, दहेज, कोलीमल, केसरोल, अमलेश्वर रोड, नरेठा से पहाड़भूत। हम सुबह 5:30 पर उठे। रात्रि में नींद अच्छी हुई। नित्य कर्म और स्नान के बाद हमने पूजा की और फिर रात्रि में सोने के लिए आश्रम से मिली हुई दरी लौटाने हम स्वामी जी के सेवक के पास गए। उन्हें वो दरी लौटा। 7:30 पर हमने भरूच की दिशा में चलना प्रारंभ किया। रास्ते में चलते हुए हमने एक दुकान से 2 कचौरी और समोसे बाल भोग के लिए खरीदे। 8:15 पर एक बस स्टॉप पर रुककर हमने उन्हें खाया और पानी पीकर थोड़ा आराम करके फिर आगे बढ़े। सुबह के समय सब अपने अपने काम धंधे पर जाने के लिए प्रयत्नशील है। कंपनियों की बसें उनके कर्मचारियों को ले जा रही है और स्कूल की बसें भविष्य के कर्मचारियों को। ये एक बड़ा 4 लेन हाईवे है। नगर के बाहर आते ही मांसाहार और अंडे के छिलकों की बदबू ने चलना दुर्भर कर दिया है। ये क्रम आगे बहुत दूर तक चला। हम भी इस वजह से थोड़ा अधिक तेज़ी से चल आगे बढ़े। करीब 11:30 बजे सामने से आती एक तेज़ रफ्तार कार ने हमें आवाज़ देकर रुकने का इशारा किया। वो सड़क के दूसरी ओर है। हम रुक गए। थोड़ी देर में कार का ड्राइवर हाथ में प्लास्टिक की 2 थैलियाँ लेकर आया, जो देखने में भारी लग रही थी और हमें नर्मदे हर करके हमारे हाथों में थमा दी। हमने पूछा, इसमें क्या है? तो उसने बताया, नाश्ता है। हमने भी ये सोच रख ली कि शायद बिस्किट नमकीन आदि होगा, तो हमें होटलों से समोसा कचौरी आदि का अधिक खाने की आवश्यकता नहीं। इसी से हमारे कुछ अगले दिनों का काम चल जाएगा, क्योंकि हमने तय किया है कि हम दोपहर के भोजन के लिए जहाँ तक हो सकेगा नहीं रुकेंगे। उससे बहुत समय खराब होता है और समय की बचत भी हमारा एक उद्देश्य है, क्योंकि दिमाग के एक कोने से सांसारिक जीवन की एक घड़ी लगातार टिक 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 कर रही है। इस रोड पर बहुत प्रदूषण है और पेड़ों का अता पता नहीं है। शायद विकास के लिए उनकी कुर्बानी अत्यावश्यक रही होगी। जब हम आगे आराम के लिए रुके तो हमने उन पैकेटों को खोल कर देखा। हर एक पैकेट में चावल, तुअर दाल, मूंग दाल, आटा, शक्कर, चाय पत्ती, तेल, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सेव और बूंदी, इतनी वस्तुएं थी। और हर पैकेट का कुल वजन लगभग करीब 4 से 5 किलोग्राम था। हमने नमकीन और बूंदी को अलग रख लिया, बाकी सारे सामान को अलग से एक थैले में रख दिया। इस ना ख़त्म होने वाले रोड पर चलते हुए हम एक ITI के सामने गन्ने के रस का थैला देखकर रुके और हमने गन्ने का रस पिया। ये शरीर में ऊर्जा का संचार करने में सहायक हुआ। ऐसे ही रुकते चलते हम शाम के 4 बजे नरेठा गांव में अमलेश्वर मंदिर को जाने वाले रास्ते के जंक्शन बिंदु पर आ गए। यहाँ से भरूच आगे 25 किलोमीटर और दूर है, जो कि हम अभी शाम तक पूर्ण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सुबह से वैसे भी हम करीब 25 किलोमीटर चलकर आ चुके हैं। इसीलिए हम यहाँ से दाएं हाथ की ओर नर्मदा जी के तट पर बसे भाड़भूत गांव में जाने के मार्ग पर चलने लगे। नरेठा गांव में मुस्लिम आबादी बहुत है। हमारे कुछ आगे चल रही कुछ मुस्लिम कन्याओं ने हमारे विषय में आपस में कुछ खुचर पुचर की। शायद वे हमारा मजाक उड़ा रही है, पर हमने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी चलते हुए परिक्रमावासी को नर्मदे हर इसी मंत्र का जप करते रहना चाहिए, ताकि उसका ध्यान मैया पर ही स्थिर रहे। हम उनको अनदेखा कर आगे बढ़े और करीब 5:15 बजे भाड़भूत गांव में मैया के तट पर बसे श्री भाड़भूतेश्वर मंदिर में आ गए।
आश्रम के पुजारी जी, जो इस समय पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें चाय दी। उन्होंने बताया कि परिक्रमावासी बाजू के माँ नर्मदा मंदिर में रुकते हैं। वहाँ भोजन आदि की भी व्यवस्था है। यहाँ आपको अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ रुके, चाहे तो वहाँ। हमने उन्हें बताया कि हम तो अब यहाँ आ गए हैं, तो अब हम यही रुकेंगे, क्योंकि हम यही मानते हैं कि जहाँ हमारा रुकना तय हो, मैया हमें वही भेज देती है। और रात्रि भोजन के विषय में हमने उन्हें कहा कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज ऐसे ही अटर पटर खाते हुए आ गए हैं। बाजू के सरी नर्मदा मंदिर में कोई शादी है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। हमने स्नान और पूजन किया। तब तक हमें बाजू के मंदिर से बुलावा आया कि हम भी रात्रि भोजन हेतु उस विवाह भोज में आए। पर खास भूख न होने की वजह से हमने उन्हें नम्रता से मना किया। यह भी जब हम पूजा कर रहे थे, तब मैंने धुंधली सी आवाज़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना होती सुनी। शायद इस गांव में भी शाखा लगती हो। इसके बाद हमने आश्रम के मंदिरों के दर्शन किए और फिर मैया के तट पर बैठने के लिए आ गए। सामने आलिया बेट नामक टापू दिखाई दे रहा है। यहाँ विवाह में भोजन आदि बनाने वाली माताएं बैठी हुई है। उन्हीं में से एक माता जी ने हमारे लिए 2 गिलास सीताफल का दूध शेक लेकर आई। हमने उसे पिया। सच में नर्मदा मैया हमारा कितना ध्यान रख रही है। हम भूखे हैं तो मैया ने हमारी व्यवस्था की। मैंने घर पर फोन से बातें की और कुछ समय घाट पर बिताने के बाद हम वापस आश्रम में हमारे कक्ष में आ गए। रवि जी ने कुछ देर पढ़ाई की और फिर रोजिंदा डायरी लिखी। मैंने सिर्फ उन्हें वो लिखते हुए देखा। अब तक की हमारी परिक्रमा के बारे में विचार किया। बाद में माँ नर्मदा का हमारी ओर कितना ध्यान है, उनकी कैसी कृपा है, इस बारे में सोचते हुए लगभग रात्रि 9:30 पर सो गए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नर्मदे हर।